जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का मैथ का पहला पार्ट जो है वास्तविक संख्याएं चल रहा है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज से हम इसका प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। दोस्तों सबसे पहले शांत का मतलब होता है जो टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, अशांत का नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो शांत कौन होता है? जिसके पावर जो होते हैं, हर का पावर, हर जो होता है वह 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है 13/3125। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3125 का क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 छक 30, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 12, 5 दूना 10, 2 25, 50 25। फिर 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से एक बार में, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं 13/5 का पावर कितना है, 5 लिख सकते हैं। तो यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाता है। अब कहिएगा इसमें 2 का पावर n नहीं है, तो 2 का पावर था, तो 2 का पावर यदि 0 होता है ना तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1, इस फॉर्म में रहा होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। चलिए इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है 17/8। तो 8 को हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगा 4 मर्तबे में, फिर 2 से कटेगा 2 मर्तबे, फिर 2 से कटेगा 1 मर्तबे में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 गुने 2 गुने 2, या इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का गुणनखंड 3। तो यह भी 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है। तो लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 64/455 दिया है। तो चलिए 455 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 455 है, तो यह 5 5 10 14, न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, 5 से, 5 9 45 1, फिर 7 से कटेगा 13 7 91, 13 से 1 मर्तबे में। तो इसको लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। तो लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने
5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। चलिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 1600 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। यानी इसको लिख सकते हैं 15/2 का पावर 2 कितना है, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 5 गुने 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29/343। सबसे पहले क्या करते हैं, 343 को हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 6 63, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 मरतबे, फिर 7 से कटेगा 1 मरतबे। तो इसको लिख सकते हैं 29/7 गुना 7 गुना 7, या लिख सकते हैं 29/7 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यह जो है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक शांत संख्या है, अशांत संख्या है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है 23 दिया है, और 23 का पावर क्या दिया है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 दे दिया है। तो ये पहले से ही हमको दे दिया हुआ है, तो इसको सीधे लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। दोस्तों जैसा कि इसमें पहले से क्वेश्चन दिया है 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। तो इसमें 7 का पावर 5 के फॉर्म में आ गया है, लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का
नहीं है, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 6/15। तो 15 के अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज 15 का फैक्टर अगर हम गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तब 3 से 3 बचे 15 और 5 से 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6/3 × 5। तो एक चीज़ देखिए, इसमें 3 आ गया है, लेकिन 3 से क्या कटेगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 2/5 इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, तो ये तो कट गया, तो अब लिखेंगे चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है 35/50, तो हम 50 क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5, या इसको हम लिख सकते हैं 35/2 × 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको, चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन, इसके अंतिम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का जो अंतिम है 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 77/210 होगा। चलिए, अब हम 77 को क्या करते हैं, बल्कि 210 को क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 210 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, फिर 5 6, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 1 15, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा 1 मरतबे में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 77/2 × 3 × 5 × 7 लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड में क्या आ गया, 3 और 5 आ गया। तो 3 और 5 आ गया, तो यह शांत नहीं है। तो लिखेंगे, चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अपना प्यारा सा एक कमेंट हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद दोस्तों।